इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का सभी साथी दोस्तों को नमस्कार। आज 15 जून 2025 इतवार संडे, बड़ा अहम दिन है। संडे का दिन तो बड़ा प्यारा दिन होता है ना, हमेशा आराम का। ये वैसे क्रिश्चियंस करते हैं इस दिन छुट्टी, कनेक्टेड है बाइबल से, कैथोलिक बाइबल से, हिब्रू बाइबल से नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट उससे नहीं है, इस्लाम से भी नहीं है, कुरान से भी नहीं है, जैसे कैथोलिक बाइबल से है। तो आज ऐसे दिन कनाडा गए हैं मोदी जी। बहुत इनको एक हफ्ते पहले बुलाया था, तो पहले तो बुलाने की इच्छा नहीं थी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की। वो खैर फिर उन्होंने फैसला लिया, इस अकल के अंधे को आदमी को बुला ही ले, इसको ठीक करने की जरूरत है। He has to be amended। जो इंडिया के बजट में, एनुअल बजट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट स्टेटमेंट तो नहीं, बजट ही कहलाता है। स्टेटमेंट तो फिर वो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है वो होता है फाइनल, जिसमें इंडियन इनकम एक्सपेंडिचर दोनों होता है, वो होता है स्टेटमेंट। तो मैं बजट ऑफिसर रह चुका अपने डिपार्टमेंट में इसलिए, और ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर भी रह चुका, इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों को। जनरल फाइनेंशियल रूल GFR मेरे सारे टिप्स पे हैं, फंडामेंटल रूल्स और सिविल सर्विस रूल्स। तो इसको क्यों बुलाना पड़ा, उन्होंने कहा इसको जो है क्लास लगानी है इसकी। 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर बना था मई में, अब ये 2025 आ गया, 11 साल हो गए। तो इसने 2014 के इलेक्शन में तो कभी हिंदू मुसलमान की किसी भी स्पीच में बात नहीं की। 1 साल से ज़्यादा भाषण देता रहा। वी नेवर स्पोक अबाउट द हिंदू मुस्लिम, कभी मुसलमानों को गाली नहीं दी। मैं 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों को गालियां ही दे के जीता, और जितनी सीटें मिली थी, 272 सीटें मिली थी 2014 के इलेक्शन में, उससे बढ़ के 303 सीटें मिली, ज़्यादा मिली। तो इसको बड़ा जोश चढ़ा, इसने 2024 के इलेक्शन में उससे ज़्यादा गालियां दी मुसलमानों को। नतीजा 240 हो गई। कि हिंदू इस बात को पसंद नहीं करता है, शांति पसंद आदमी है, कोई भी नहीं पसंद करता, आप भी नहीं पसंद करते, प्यारे दोस्तों मैं भी नहीं करता पसंद। अब ये क्रिश्चियन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ कनाडा, रशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, UK, फ्रांस, ये G7 की जो मीटिंग होनी है उसमें जा रहे हैं। ये एज ऑब्जर्वर स्पेशल इनवाइटी, मेंबर नहीं है, क्योंकि जो 2024-25 का बजट था, तेईस 24-25 के बजट में जो सीक्रेट फंड होते थे, जो डिफरेंट एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, जिनका को हिसाब किताब तो होता, ऑडिट नहीं होता, CAG ऑडिट नहीं होता। सिर्फ 2011 में मनमोहन सिंह ने एक दफा उसका CAG ऑडिट कराया था, उससे पहले भी नहीं होता था। क्योंकि वो खुराफाती कामों में इस्तेमाल होते हैं, जासूसी करने में। इंटरनल जासूसी होती है कि भाई किसी ने फाइनेंशियल कोई क्राइम किया है, टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरों के खिलाफ, तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस है इंटेलिजेंस का, और डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो तो हर स्टेट में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो ये कुछ फंड्स उनके लिए होते हैं, मगर 2014-15 करोड़ का बजट काफ़ी होता था, वो उसको बढ़ा के 68,000 करोड़ का बजट कर दिया। यानी कि 4 टाइम्स। अब वो क्यों किया कि इंडिया में तो ये खुराफात करते रहते हैं, हत्याएं करते रहते हैं, इन्होंने अपने मेंबरों की भी हत्या की है। जो मैंने बताया था, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मामले तो मेरे चाचा जो आरएसएस के बहुत सीनियर मेंबर थे, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर भी रहे 11 साल वो। उनका कहना था, एम एस गोलवलकर ने कहा, मेरे फादर को बता रहे थे वो, और जिन दो स्वयं सेवकों ने उनका गला दबा के चलती ट्रेन से कानपुर से मोलसराय के बीच में ट्रेन से उनको धक्का दे दिया था रात को, उनका नाम भी बता रहे थे। फिर वो आना बंद कर दिया उन दोनों ने, लड़कों ने, जो नागपुर में कैंप होता था हर साल, तो वे चाहते तो जाते थे। तो जो वहाँ मीटिंग से पहले बात हुई तो 3 मेंबर का ही कराई, तो गोलवलकर ने है, मगर गुरुजी मानेंगे नहीं, जिद्दी आदमी है, वो बात उठा देंगे तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, तो आरएसएस में डिवीजन हो जाएगा। वो डिवीजन चाहते नहीं थे, जिनकी तो आरएसएस हो दे रही, मगर डिवीजन तक की जाने को तो उन्होंने अपना किनारा काट लिया। जैसे ये नानाजी देशमुख ने किया था, वो बल्लाज माधव ने अपनी किताब में लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या, वो भी अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के, अखिल भारतीय जनसंघ के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इसके हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख का हाथ है। मगर नानाजी देशमुख ने कहा है कि मुझे पता तो था, मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था, मैंने एक आध आदमी से जिक्र भी किया था, भाई बचा सकते तो बचा लो। वो हत्या जो कराई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कराई थी, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, बीजेपी की जब बीजेपी बन गई थी। तो ये हत्या हिंसा तो ये शुरू से ही, जब से आरएसएस का बनाने का मकसद ही जो था मुसलमानों से नफरत, ईसाइयों से नफरत, सिखों से नफरत, होती रहे। आप इंडिया में क्या कुछ करते किसी को लेना देना नहीं है। मगर जो फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में सिखों के खिलाफ दंगे फसाद, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में तो वहाँ की जो चीफ की पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, उसमें दोनों में नाम आया ये राष्ट्रीय सेवक संघ का जो हिंदू सेवक संघ, और लंकाशायर के राइट्स में एंटी मुस्लिम और लंदन के एंटी सिख। चलो वहाँ तक तो ठीक है भाई, मगर जब निर्जन की हत्या करा दी कनाडा में, उसमें इंडियन इंटेलिजेंस की रॉ रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, और उसमें नाम आया अजीत डोवल, एक जो है आईपीएस ऑफिसर्स, वो क्या नाम है उसका, और अमित शाह होम मिनिस्टर, इनके नाम आए, और फिर वो तो उसकी तो हत्या हो गई, आदमी पकड़े गए, चल रहे हैं मुकदमे कनाडा में। और वो यूएस सिटीजन था, वो इंडियन सिटीजन था, यूएस, वो कनाडा का सिटीजन था। कनाडा की सॉइल पे कनाडा के सिटीजन की कोई भी देश नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर यूएस में पन्नू की अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, बच गया वो, क्योंकि जिनको पैसा दिया था, राइट दी थी इसकी हत्या कराने के लिए, उसने जिन आदमी को एंगेज किया वो सीआईए के एजेंट निकले, एफआईए के, वहाँ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके एजेंट थे वो दोनों। उनको पैसा दे दिया, मामला खुल गया। उन्होंने हत्या तो की नहीं पन्नू की, वो वकील एडवोकेट है, उसमें मुकदमा लगाया हुआ, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है, अमित शाह का भी नाम है, और ये जो एनएसए है उनका भी नाम है, अजीत डोवल का, और विकास यादव का तो यही है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरीट में था, पोस्टिंग उसकी, इन सब के नाम है। तो अब जब ये इन्होंने यूरोपियन यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूएस, 5 आइज, 1 2 3 4 5 आइज जो कहलाती हैं, तो उनके भाई इंडिया से लगा के और यूरोप तक में इन्होंने जो किए हैं, डोजियर है पूरे। वो नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहाँ, आज 15 तारीख को गए हैं ये, तो इनके डोजर रख दिया जाएगा। ये देखो, आँख खोल के देखो, पढ़ो इन्हें, अपनी काली करतूतें। तो आज जो है
कल परसों 2 दिन क्लास लगाई जाएगी वहाँ, एंड ही विल बी डिसिप्लिन्ड। तो उसके बाद पाकिस्तान का नाम लगा रहे, झूठा नाम है ये। जो था, चाहे तो उड़ी वाला था 2016 का, या 2019 का पुलवामा का था, या 2025 का पहलगाम का। मैं पहलगाम 2 दफ़े गया हूँ, जहाँ हत्या हुई थी वहाँ पे भी गया हूँ मैं, घोड़े पे बैठ के भी। अपनी नई नई बीबी से शादी हुई थी हनीमून पे। और दूसरी दफ़े जो था, ये जब अपने बेटों के साथ गए था, बेटे पोते पोती के साथ, तब भी मैं वहाँ गया था। बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। तो अब उसमें इसका भी नाम है, मोदी का, मगर यहाँ जो है। और उसके बाद पाकिस्तान में हमला कर दिया। क्यों पाकिस्तान में, क्यों गवर्नमेंट? अरे पाकिस्तान तो 10 साल से लड़ रहा आतंकवाद के खिलाफ। उसके 1 लाख से ज्यादा आदमी मारे जा चुके हैं, फौजी और पुलिस के आदमी, इन आतंकवादियों से लड़के, जिनको CIA ने ट्रेन किया था अफगानिस्तान में, पहले मुजाहिदीन के नाम से, फिर तालिबान के नाम से। अब वो आज़ाद हो गया अफगानिस्तान। अब तो वो खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को UN सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं उसके ऊपर, उसकी कमेटी का चेयरमैन बना दिया कि भैया ये मामला तुम देखो, तुम्हारा पड़ोसी है। और उसके जो एंटी टेरर आतंकवाद विरोधी जो कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया। और लीडर वो भी भुगत रहा है आतंकवाद, उसको चेयरमैन बनाया और पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन बना दिया। इंडिया तो खुद आतंकवादी देश बन गया है 2019 के बाद से, अंतर्राष्ट्रीय हब ऑफ टेररिज्म। तो इसलिए इसकी क्लास लगाई जाएगी वहाँ, ठीक से इसको समझाया जाएगा, लेसन दिया जाएगा कि भाई या तो सुधर जाओ, तुम अपने आप को ठीक कर लो। ये 68 करोड़ का जो बजट है, ये 14-15 करोड़ का वहीं अपने इंटरनल रेवेन्यू के उसके मामले के वहीं तक एडमिट रखो। ये जो तुम इंटरनेशनल टेररिज्म करा रहे हो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो चलना भी नहीं चाहिए, मैं भी खिलाफ इसके आतंकवाद के। तो इसकी क्लास लगाई जाएगी, इसका आगे पीछे से पजामा गीला होगा, डोजियर इसको सौंप दिए जाएंगे कि जाके देखो भाई। तो अब उसका भाई क्या नहीं मानेगा, फिर शरीफ आदमी नहीं आया तो वो ठीक करना पड़ता है ना। और स्कूल में पढ़ते तो टीचर खड़ा करके फोटा मारते थे ना। तो इसको जो है वहाँ पे कि भाई जैसे इमरान खान को हटा दिया कुर्सी से, पाकिस्तान में बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिया, तो तुमको भी हटा दिया जाएगा, मोदी को भी प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया जाएगा। यहाँ की जनता तो नाराज है। सिर्फ 40% आदमी ने तो वोट ही नहीं दिया, 60% आदमी इलेक्शन वोट देते हैं। तो कैसे तू प्रधानमंत्री बन गया? अब बनारस से जीत के आया, दिल्ली से तूने कहा इलेक्शन लड़ा? नहीं लड़ा, वो तो तेरी पार्टी ने तुझको बनाया है। हमने तो पार्टी को वोट नहीं दिया किसी को, मैं तो वोट ही नहीं दिया, मेरा तो वोटर लिस्ट से ही नाम काट दिया। जबकि मैं 82 से मेरा दिल्ली की ये यमुना विहार की वोटर लिस्ट में नाम है। मैं वोट दूं नहीं दूं, तो इलेक्शन में ड्यूटी होती तो वोट क्या खाक दूं, वोट ही नहीं दे पाता था। तो प्यारे दोस्तों, इसको वहाँ दिया जाएगा, और नहीं होगा तो हटा देंगे। नहीं तो फिर इंडिया का जो साउथ इंडिया हुआ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सारे साउथ में कोई नहीं है। साउथ ऑफ नर्मदा लेवल कुछ नहीं है छंटे, सारा नॉर्थ का है। तो निपटा देंगे इसको, नहीं तो फिर साउथ को अलग, नॉर्थ को अलग, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और हो ही जानी चाहिए। अच्छा यही है, मैं तो यही चाहता हूँ। लॉजिक और जितनी डिस्ट्रिक्ट उतने देश, ऐसा हो। और जितनी भाषा, लैंग्वेज ही माइटर देन रिलीजन एंड नेशन, बहुत भाषा बड़ी पावरफुल। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है। तो सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।